ज़ीरो फायर क्या होती है? इमेजिन करो, आपके साथ किसी दूसरे सिटी में क्राइम होता है। आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाते हो और आपको वहाँ से जवाब मिलता है, ये हमारे एरिया का केस नहीं है। जहाँ क्राइम हुआ है वहीं एफआईआर होगी। अब आप क्या करोगे? क्या पुलिस स्टेशन आपको जुरिस्डिक्शन का रीज़न देकर क्या आपको वापस भेज सकता है? यहीं पर आती है ज़ीरो एफआईआर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, एफआईआर को ज़ीरो एफआईआर क्यों कहा जाता है? और क्या इसका मतलब ये है कि एफआईआर का नंबर ही ज़ीरो होता है? सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल। मान लो आप कानपुर से लखनऊ आ गए। वहाँ आपके साथ एक सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस एलिजिडली हो गया। अब आप किसी नियर बाय पुलिस स्टेशन पहुँचते हो। पुलिस को ये इंफॉर्मेशन देने पर किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के एरिया में हुआ है। आपको अननेसेसरी इधर उधर भेजना ज़ीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट होगा। ऐसी सिचुएशन में एप्लीकेबल लॉ के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को ज़ीरो एफआईआर के फॉर्म में इनिशियली रजिस्टर किया जा सकता है। बाद में मैटर को उस पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है जिसके जुरिस्डिक्शन में अलीज ऑफेंस हुआ है। बस इतना सिंपल है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ज़ीरो एफआईआर में ज़ीरो क्यों? नाम सुन के लगता है जैसे एफआईआर का कोई नंबर ही नहीं है। एक्चुअली ज़ीरो एफआईआर का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये है कि एफआईआर को इनिशियली ज़ीरो नंबर से रजिस्टर किया जाता था, क्योंकि जिस पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन इनिशियली रजिस्टर हुई, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वहाँ नहीं था। बाद में जब केस कंसर्न पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र होता है, वहाँ रेगुलर एफआईआर नंबर दिया जा सकता है। तो एक बात याद रखो, ज़ीरो का मतलब केस की इम्पोर्टेंस ज़ीरो नहीं है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ज़ीरो एफआईआर का मेनली कॉग्निजेबल ऑफेंस के कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है। कॉग्निजेबल ऑफेंस को सिंपल वर्ड में ऐसे समझो, लॉ पुलिस को स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंस में वारंट के बिना अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन जैसे पावर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर छोटी कंप्लेन ऑटोमेटिकली ज़ीरो एफआईआर बन जाएगी। केस किस नेचर का है और उस पर कौन सा लॉ अप्लाई होता है, ये मैटर करता है। नॉर्मल एफआईआर जनरली उस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होती है जिसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में अलेज्ड ऑफेंस हुआ है। ज़ीरो एफआईआर इनिशियली स्टेज पर जुरिस्डिक्शन के बाहर वाले पुलिस स्टेशन में भी इंफॉर्मेशन रजिस्टर की जा सकती है। एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट्स के सब्जेक्ट हो और फिर मैटर कंसर्न पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी पहले रजिस्ट्रेशन, बाद में जुरिस्डिक्शन का इशू डील।
इसी वजह से जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। आप सोचो, किसी सीरियस इंसिडेंट के बाद विक्टिम को बुलाया जाए, यहाँ यानी दूसरे पुलिस स्टेशन जाओ। वहां पहुंचने के बाद कहा जाए ये भी हमारा एरिया नहीं है, और विक्टिम बस पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता रहे। इस तरह का अननेसेसरी डिले अवॉइड करना जीरो फायर के कॉन्सेप्ट का इम्पोर्टेंस पर्पस है। स्पेशली सीरियस मैटर में टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए जुरिस्डिक्शन का इश्यू होने के बावजूद इनिशियली इंफॉर्मेशन को अननेसेसरी डिले नहीं किया जाना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात, जीरो एफआईआर को लेकर एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग सोचते हैं कि जीरो एफआईआर कोई अलग टाइप का क्रिमिनल केस है। ऐसा नहीं है। जीरो एफआईआर का मेन डिफरेंस ये है कि एफआईआर की इनिशियली रजिस्ट्रेशन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाहर भी हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन इवेंचुअली एप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन के थ्रू प्रोसीड कर सकती है। तो 30 सेकेंड में पूरा कॉन्सेप्ट याद कर लो। जीरो एफआईआर क्या होती है? जीरो एफआईआर क्या है? जुरिस्डिक्शन के इशू के बावजूद इनिशियली पुलिस स्टेशन पर एफआईआर रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में इसे जीरो नंबर से रजिस्टर किया जाता था। मैटर कंसर्न पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या हर कंप्लेंट जीरो एफआईआर है? नहीं, एप्लीकेबल लॉ और ऑफेंस की नेचर मैटर करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारे एरिया का केस नहीं है कहकर जुरिस्डिक्शन के नाम पर कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को नेसेसरी डिले नहीं किया जाना चाहिए। अब आप बताओ, अगर पुलिस स्टेशन आपसे कहे ये हमारे जुरिस्डिक्शन का केस नहीं है, तो क्या आपको जीरो एफआईआर के बारे में पता था? कमेंट में यस या नो लिखो। अगर आपको हमारी एजुकेशन वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।